नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शहाणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको ब्रिटिश राइटर डैनियल डीफो द्वारा लिखित कहानी रॉबिन्सन क्रूसो सुना रही हूँ। इस कहानी में जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर रॉबिन्सन क्रूसो के जीवन संघर्ष की कहानी को रोचक तरीके से बताया गया है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इंग्लैंड के उत्तरी भाग में यॉर्क नाम का एक प्रसिद्ध नगर है। बहुत दिन हुए वहाँ एक धनी व्यापारी रहता था। उसके 3 पुत्र थे। सबसे छोटे का नाम रॉबिन्सन क्रूसो था। वह बड़ा साहसी था। साहसपूर्ण यात्राओं और अन्वेषणों की कहानियाँ पढ़ने में उसे बड़ा आनंद आता था। उसके हृदय में नाविक बनने की तीव्र अभिलाषा थी, परंतु उसके पिता उसे समुद्र यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे। एक दिन क्रूसो के पिता के एक मित्र उनसे मिलने आए। वे एक जहाज के कप्तान थे। उनके साथ क्रूसो का समवयस्क उनका छोटा पुत्र भी था। थोड़ी ही देर में दोनों बालकों में घनिष्ठता हो गई। कप्तान का पुत्र अपने पिता के साथ कई बार समुद्र यात्रा कर चुका था। उसने क्रूसो को बताया कि समुद्र यात्रा जैसा आनंद और कहीं नहीं मिल सकता। इसमें नए नए देश और अनोखी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यह सुनकर क्रूसो के मन में समुद्र यात्रा करने की इच्छा और बलवती हो उठी। उसने कप्तान के पुत्र से कहा, भाई, मैं भी दूर देशों की यात्रा करना चाहता हूँ। कप्तान के पुत्र ने क्रूसो को बताया कि अगले शनिवार को उनका जहाज़ दक्षिण अमेरिका जाने वाला है। क्रूसो ने अपने पिता से समुद्र यात्रा की अनुमति के लिए अनुनय विनय की। उसके पिता ने उसे समुद्र यात्रा की कठिनाइयां बताई और उसे जाने से रोका। पिता के मना करने पर भी क्रूसो की इच्छा दब नहीं पाई और किसी को बताए बिना वह शनिवार को जहाज़ पर पहुंच गया। कप्तान और उसके पुत्र ने क्रूसो को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने समझा कि बालक अपने पिता की अनुमति लेकर ही जहाज़ पर आया है। क्रूसो ने उस जहाज़ में अमेरिका तथा अन्य देशों की यात्रा की। रास्ते में उसने तरह तरह के पशु पक्षी देखे। कहीं कहीं पर मनुष्यों का रंग उसके देशवासियों की भांति गोरा न था। कुछ काले थे और कुछ सांवले। वे प्रायः नग्न रहते थे। क्रूसो को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ द्वीपों के निवासी नरभक्षी भी थे। एक बार जब क्रूसो जहाज़ में दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर जा रहा था तो रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें जहाज़ से टकराने लगी। थोड़ी देर में हवा और लहरों के थपेड़े जहाज़ को एक विशाल चट्टान की ओर वहाँ ले जाने लगे। कप्तान ने कहा, मुझे भय है कि जहाज़ शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तुरंत एक नाव समुद्र में उतारो जिससे कि हम सब डूबने से बच सकें। नाव उतारी गई और सब उसमें बैठे। नाव कुछ ही दूर गई होगी कि एक तेज लहर उससे टकराई और नाव उलट गई। लोग समुद्र में डूबने उतराने लगे। क्रूसो को तैरना आता था। वह तैरने लगा पर लहरें बहुत तेज थीं। एक बड़ी लहर उसे एक टापू की ओर बहा ले गई और उसने उसे तट पर पटक दिया। अचेत अवस्था में वह वहाँ बहुत देर तक पड़ा रहा। चेतना आने पर वह किसी तरह उठा और धीरे धीरे समुद्र तट के पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गया।
अपने साथियों का पता लगाने के लिए क्रूसो ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर कहीं कोई भी दिखाई न दिया। जब उसने समझ लिया कि उसके सब साथी डूब गए हैं और वह अकेला ही रह गया, तब वह बहुत घबराया। वह पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। भूख और घमंड से क्रूसो थक कर चूर हो गया था और उसे नींद आ रही थी, परंतु उसे सोने के लिए कोई निरापद स्थान नहीं मिल रहा था। चारों ओर जंगली पशुओं और नरभक्षी मनुष्यों का डर था। क्रूसो एक पेड़ पर चढ़ गया और एक मोटी डाल के सहारे विश्राम करने लगा। जब क्रूसो की आंखें खुली तो उसने देखा कि चारों ओर सूर्य का सुनहला प्रकाश फैला हुआ है। तूफान का वेग कम है और समुद्र शांत है। वृक्ष से उतरकर वह समुद्र तट की ओर चला। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाज समुद्र तट से थोड़ी ही दूर पर टूटा पड़ा है। कपड़े उतारकर वह जल में कूद पड़ा और तैरता हुआ जहाज के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि जहाज के केवल नीचे के भाग में पानी भरा है। सौभाग्य से जहाज का ऊपरी भाग, जिसमें खाद्य सामग्री भरी हुई थी, बिल्कुल सूखा था। उसने एक डिब्बे में से बिस्कुट निकालकर खाए और वह टूटे जहाज के अवशेषों की जांच करने लगा। क्रूसो ने भोजन सामग्री तथा अन्य वस्तुएं तट पर ले जाने का निश्चय किया। उसने लकड़ी के 3-4 तख्ते निकाले और उन्हें बांधकर एक छोटा सा बेड़ा बना लिया। उस पर उसने गेहूं, चावल, बिस्कुट, वस्त्र, बंदूकें, कारतूस, हथौड़ी, कीले आदि बहुत सी सामग्री रख ली और बेड़े को समुद्र तट की ओर ले आया। इस सामान को वह उसी वृक्ष के निकट ले गया जिसकी डाल पर बैठकर उसने पिछली रात बिताई थी। वृक्ष के नीचे कुछ चौरस धरती थी। पास ही एक ऊंची सीधी चट्टान थी। क्रूसो ने अपने सहारे जहाज के पाल का तंबू तानकर निवास बना लिया और उसी में शेष सामान सजा दिया। वह रोज टूटे जहाज से अन्य आवश्यक सामान बेड़े पर लाद कर लाता रहा। 11वें दिन सवेरे जब क्रूसो समुद्र तट पर पहुंचा तो उसे जहाज का कहीं नामो निशान तक न दिखाई दिया, क्योंकि रात में भयंकर तूफान आया था और उसी में जहाज लापता हो गया था। क्रूसो उस अनजान द्वीप में 3 सितंबर 1659 ईस्वी को पहुंचा था। उसे भय था कि द्वीप के एकांतवास में वह कहीं तिथियों का क्रम न भूल जाए। इसीलिए उसने लकड़ी के एक तख्ते पर उस द्वीप में अपने आने की तिथि लिखकर टांग दी। उसके नीचे वह हर दिन के लिए एक छोटा चिन्ह लगाने लगा। रविवार के दिन 7वां चिन्ह कुछ बड़ा होता था। 1 महीना बीतने पर वह एक रेखा खींच देता था। एक दिन क्रूसो ने देखा कि जो अनाज वह जहाज से उठाकर लाया था वह 3-4 महीनों तक ही चल सकता था। उसने विचार किया कि बिना खेती किए काम न चलेगा, अतः उसने खेती के लिए उपयुक्त स्थान की खोज की। धीरे धीरे क्रूसो ने खेती के लिए थोड़ी सी भूमि तैयार कर ली और उसमें गेहूं बो दिए। उसने सिंचाई के लिए झरने से खेत तक खोदकर नाली बनाई। खेत के चारों ओर उसने एक बाड़ा बना दिया जिससे जंगली पशु उसकी खेती नष्ट न कर सकें। खेती की देखभाल के लिए उसने खेत के पास एक झोपड़ी भी बना ली। कुछ महीनों में गेहूं की बड़ी अच्छी फसल तैयार हो गई। निर्जन द्वीप में रहते हुए क्रूसो के कई वर्ष बीत गए। उसकी दाढ़ी और सिर के बाल बहुत बड़े हो गए।
उसके कपड़े कभी के फट चुके थे, अतः वह जंगली बकरियों की खाल के कपड़े पहनने लगा था। उसे अपने देश वापस पहुंचने या किसी मनुष्य से कभी बातचीत करने की कोई आशा न रह गई थी। एक दिन क्रूसो को अपने निवास स्थान से लगभग 3 किलोमीटर दूर कुछ धुआं सा उठता दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस ओर चला। क्रूसो ने जब दूर से वहां का दृश्य देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि आग के चारों ओर बैठे हुए लोग एक बड़े बर्तन में कुछ पका रहे हैं। कुछ लोग नाच रहे हैं। पास में ही 2 आदमी पड़े हैं और उनके हाथ पैर बंधे हैं। नाचने वालों में से एक आदमी ने एकाएक उनमें से एक के सिर पर कसकर गदा मारी। प्रहार होते ही नाचने वाले लोगों ने उस अभागे को घेर लिया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जिस समय वे सब लोग उस आदमी को काटने में लगे थे, उसी बीच दूसरा आदमी किसी तरह अपने बंधन छुड़ाकर भाग निकला। संयोग से वह उसी ओर भागा जिधर क्रूसो था। 2 आदमी उसके पीछे दौड़े। जब वह क्रूसो के निकट पहुंचा तो क्रूसो ने उससे रुकने के लिए कहा। भयभीत युवक क्रूसो के पैरों पर गिर पड़ा। उसका पीछा करने वाला उस पहला आदमी जब निकट आया तो क्रूसो ने गोली मारकर उसे धराशायी कर दिया। उसके दूसरे साथी ने क्रूसो पर तीर छोड़ना चाहा। क्रूसो ने दूसरी गोली चलाकर उसे भी ठंडा कर दिया। अब क्रूसो ने अपने पैरों पर पड़े जंगली युवक को उठाया। वह डर से कांप रहा था। क्रूसो ने उसको धीरज बंधाया और वह उसे अपने निवास स्थान पर ले गया। जंगली युवक ने कुछ कहा परंतु क्रूसो उसकी बात बिल्कुल नहीं समझ सका। फिर भी क्रूसो को उसकी बोली सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि उस निर्जन द्वीप में वर्षों से उसने अपनी बोली के अतिरिक्त और किसी मनुष्य की बोली नहीं सुनी थी। क्रूसो ने उसका नाम फ्राइडे रखा, क्योंकि फ्राइडे अर्थात शुक्रवार के दिन ही वह क्रूसो से मिला था। धीरे धीरे क्रूसो ने फ्राइडे को कुछ अंग्रेजी सिखा दी और फ्राइडे यस और नो में उत्तर देने लगा। एक दिन अचानक क्रूसो ने द्वीप के पास ही लंगर डालते हुए एक जहाज को देखा। जहाज पर लगे झंडे से वह जान गया कि वह अंग्रेजी जहाज है। जहाज के कप्तान और नाविकों में लड़ाई हो गई थी। नाविकों ने कप्तान को बंदी बना लिया था और वे उसे द्वीप पर छोड़ जाना चाहते थे। नाविकों ने कप्तान के हाथ पैर बांध दिए और उसे तट पर छोड़कर वे द्वीप में घूमने के लिए निकल गए। क्रूसो और फ्राइडे ने कप्तान को बंधन मुक्त करके उसकी पूरी कथा सुनी और उसके विरोधी नाविकों के लौटने पर बंदूक से उनको मार डाला। जहाज का कप्तान क्रूसो का बहुत कृतज्ञ हुआ। उसने उसकी कथा सुनी और वह क्रूसो तथा फ्राइडे को अपने साथ इंग्लैंड ले जाने के लिए तैयार हो गया। क्रूसो ने बकरी की खाल के अपने कपड़े, बंदूकें तथा अन्य सामान जहाज में रखा। चलते समय उसने एक बार उस द्वीप की ओर अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा, जहां उसने अकेले ही अनेक वर्ष बिताए थे। 6 मास की यात्रा के बाद जहाज इंग्लैंड पहुंचा। स्वदेश पहुंचकर क्रूसो के हर्ष का ठिकाना न रहा। फ्राइडे के साथ उसने अपना शेष जीवन आनंद से बिताया। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।